ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। हस्तकलाओं के अंदर हमने देखेगा कि चमड़े की हस्तकला, धातु पर की जाने वाली हस्तकला, साथ साथ ही मिट्टी पर की जाने वाली हस्तकलाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो हस्तकला है, कपड़े पर की जाने वाली प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में चर्चा करने वाले। देखिएगा कि राजस्थान के अंदर कपड़े पर जो कलाएं की जाती है वो कौन कौन सी कलाएं की जाती है और एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न यहां से बनते हैं वो सब हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिएगा कपड़े की कला, बात करते हैं कपड़े की कला की। देखिएगा कि कपड़े पर किया गया कार्य काम रंगाई छपाई होता है कि जब भी कपड़े पर जो काम किया जाता है वो काम क्या कहलाता है? रंगाई या छपाई कहलाता है। रंगाई छपाई करने का काम रंगरेज या नीलगर जाति के द्वारा किया जाता है। छपाई कला को ब्लॉक कला भी कहा जाता है। तो सीधा सा है कि कपड़े पर काम क्या कहलाता है? रंगाई या छपाई कहलाता है ना। और बात करें कि रंगाई और छपाई का कार्य करने वाली जो जाति है उसे रंगरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगरेज कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि इस कला को ब्लॉक कला भी कहते हैं, यानी छपाई वाली कला को क्या कहते हैं? ब्लॉक कला भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे और क्या कहते हैं? ब्लॉक कला भी कहते हैं। देखिएगा कौन कौन सी छपाई होती है। देखिएगा कि छपाई करते समय किन किन उपकरणों का प्रयोग, औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा भात छपाई, बत काटे छपाई के दौरान आदि काम में आने वाले क्या है? औजार है। यानी यूं कहेंगे एक तो काम आता है भात और एक आता है बत कोडी, है ना। बत कोडी भी कहा जाता है या बत काटे भी इसे कहा जाता है। यानी इन दोनों औजारों का संबंध किससे हो जाता है? कपड़े की कला से हो जाता है। ये देखिए प्यारा सा ये कपड़ा है जिस पर देखिएगा ये कलात्मक जो कलाकृति कर रखी है ये कहलाती है कला कहलाती है ना। अब देखिएगा कपड़े से संबंधित राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कला यहां पर विकसित हुई है उसके बारे में अगर बात करें तो देखिएगा एक तो होता है प्रिंट, एक क्या होता है? प्रिंट होता है। एक होता है बंदेज, नाम सुना होगा आपने। एक प्रिंट होता है, एक होता है बंदेज। एक जो कला होती है कपड़े पर की जाती है उसे कहा जाता है फड़ कला। कौन सी कला? फड़ कला, जिसे भी हम यहां पढ़ने वाले हैं। एक होती है पिछवैया। तो यहां पर मुख्य रूप से हम कपड़े से संबंधित चार कलाओं को देखने वाले हैं। पहली है प्रिंट, बंदेज, फड़ और पिछवैया। फिर है अन्य कलाएं। देखिएगा कि बात करते हैं कपड़े की कला की। देखिएगा कपड़े पर कला, देखिएगा कपड़े पर जो कला है क्या कहलाता है? रंगाई छपाई कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है? रंगाई छपाई कहलाता है। फिर बात करते हैं कपड़े पर रंगाई या छपाई करने वाली जो समुदाय है, जाति है, रंगाई या छपाई करने वाली जाति या समुदाय वो कहलाता है रंगरेज। क्या कहलाता है? रंगरेज कहलाता है। याद रखिएगा वो जाति क्या कहलाती है? रंगरेज कहलाती है। फिर देखिएगा कपड़े पर जो छपाई वगैरह की जाती है, कपड़े पर छपाई को ब्लॉक कला भी कहते हैं। ब्लॉक कला भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ब्लॉक कला किसे कहते हैं? तो ब्लॉक कला कपड़े के ऊपर जो रंगाई छपाई करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक कला भी कहते हैं। अब याद रखिएगा कि यहां पर जो
औजार कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं? तो देखिएगा भात और बतकोडी, भात और क्या लिया जाता है? बतकोडी यहां पर क्या लिया जाता है? प्रयोग में लिया जाता है। या यूं कहें बतकोडी और भात का संबंध किससे है? कपड़े की कला से है। और ये क्या है? तो कपड़े के बनाने के औजार है, कलात्मक कला करने के क्या कहलाते हैं? औजार कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर हम इस कला के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा एक तो पढ़ने वाले हैं यहां पर, देखिएगा कपड़े की कला में एक आ जाता है फड़, पिछवैया, बंदेज, गोटा, है ना, इनके बारे में यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहां पर, देखिएगा कि सबसे पहले प्रिंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिंट पढ़ेंगे। देखिएगा प्रिंट, प्रिंट क्या होता है कि छपाई में काम में ली जाने वाली जो प्रमुख लकड़ी है वो क्या कहलाती है? ठप्पा होता है ना, है ना। मान लो कि यहां पर जैसे देखो कि जैसे इसके अंदर रंग है और मैं यहां पर इसे मारता हूं तो यहां एक ठप्पा बनता है ना। तो ये ठप्पा जो बनता है इसमें भांत भांत के क्या बनती है? आकृतियां कुरेदी जाती है। याद रखिएगा क्या कुरेदी जाती है? आकृतियां कुरेदी जाती है। फिर देखें कि जिसे क्या कहते हैं? ठप्पा या भात कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा इसे ही दाबू भी कहा जाता है ना, दाबू भी कहा जाता है, कहा जाता है। यानी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनमें भी यहां पर दाबू प्रिंट के क्या मिलते हैं? हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि बेराट की सभ्यता हुई, जैसे कि बात करें कि आहड़ की जो सभ्यता हुई, वहां पर भी ये सभ्यता के अंदर आपको ये प्रिंट देखने को मिलता है। विभिन्न भात, सांवली भात, धासी भात, सेवरा भात, डबरी भात, अंगोचा की भात और चारसा की भात, ये भात बड़ी क्या है? प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं कि प्रमुख प्रिंट कौन कौन सी यहां पर राजस्थान में प्रसिद्ध होने वाली है। देखिएगा सांगानेरी प्रिंट, प्रिंट में याद रखिएगा कि सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, अजरक प्रिंट, दाबू प्रिंट, जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट, मलीर प्रिंट और अन्य प्रिंट। यहां पर देखिएगा इतनी सारी प्रिंट क्या है? प्रसिद्ध है। तो देखिएगा यहां एक एक प्रिंट को हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रश्न कैसे बनता है। सबसे पहले बात करते हैं सांगानेरी प्रिंट की। देखिएगा ये प्रिंट मलमल या लट्ठा पर की जाती, देखिएगा ठीक है। ये यानी यूं कहें कि मलमल के कपड़े पर यह प्रिंट की जाती है। नाम से ही प्रतीत होता है कि सांगानेरी जो प्रिंट है वो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध। याद रखिएगा कि सांगानेरी जो प्रिंट है वो कहां की प्रसिद्ध है? कि ये जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। इसमें प्राकृतिक रंगों का क्या किया जाता है मेरे लाडलो? प्रयोग किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट में काले और लाल रंग का सबसे अधिक क्या होता है? प्रयोग होता है। यानी यूं कहें कि इन रंगों को लेकर के ही प्रश्न प्रिंटों से पूछे जाते हैं, है ना। याद रखिएगा कि सांगानेरी प्रिंट का कार्य जो है नामदेवी छिपे करते हैं। यानी सांगानेरी प्रिंट का संबंध किस जाति विशेष से है? तो याद रखिएगा कि नामदेवी छिपों से है। ये देखिएगा प्यारा सा सांगानेरी प्रिंट है। कौन सा प्रिंट है? सांगानेरी प्रिंट है। इसमें रंग कौन सा काम में लिया जाता है? काला और लाल। याद रखिएगा काला व लाल रंग का क्या लिया जाता है? प्रयोग लिया जाता है। फिर देखिएगा सांगानेरी प्रिंट का प्रसिद्ध कलाकार मुन्ना लाल गोयल। याद रखिएगा मुन्ना लाल गोयल का संबंध किससे हो जाता है? सांगानेरी प्रिंट से हो जाता है। ये प्रिंट जो कला है वो लगभग 200 वर्ष पुरानी मानी जाती है। लगभग कितने वर्षों की पुरानी मानी जाती है? 200 वर्ष पुरानी मानी जाती है। फिर बात करते हैं इस प्रिंट का सर्वाधिक जो विकास है वो हुआ है जयपुर के शासक हुए हैं सवाई जयसिंह द्वितीय, उनके शासनकाल में इसका क्या हुआ है? विकास माना जाता है।
सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग कब दिया गया? 2010 में दिया गया। याद रखिएगा कि सांगानेरी प्रिंट को जो है इसे जीआई टैग कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था। एक बार फिर से देखिएगा कि सांगानेरी प्रिंट, देखिएगा अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। बात करते हैं सांगानेरी प्रिंट की। सांगानेरी प्रिंट देखिएगा, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि सांगानेरी प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? तो ये सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं कि सांगानेरी प्रिंट में रंगों की जो प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, काला एवं लाल। याद रखिएगा, काला एवं लाल रंग आपको देखने को प्रमुखता से मिलता है ना। फिर देखिए, सबसे अधिक विकास, सांगानेरी प्रिंट का सर्वाधिक जो विकास है वो किसके समय का शासनकाल माना जाता है? तो याद रखिएगा कि सांगानेरी जो प्रिंट है वो सवाई जयसिंह द्वितीय, याद रखिएगा कि सवाई जयसिंह जो द्वितीय हुए हैं उनका समय क्या माना जाता है? इनका समय जो है यानी विकास का काल माना जाता है। या यूं कहें कि सांगानेरी प्रिंट का जो स्वर्ण काल है वो हम किसको कह सकते हैं? सवाई जयसिंह के शासनकाल को कह सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इसे जीआई टैग कब मिला है? जीआई टैग कब दिया गया? तो याद रखिएगा कि 2010 में, याद रखिएगा, माफ करिए, 2010 में क्या मिला है? जीआई टैग इसे दिया गया है। एक प्रश्न और छूट जाता है कि सांगानेरी जो प्रिंट है इसका संबंध किस समुदाय से है? तो याद रखिएगा इसका संबंध जो है नामदेवी छिपों से है। किससे है? नामदेवी छिपों से है। याद रखिएगा, यानी इसका जो प्रमुख कार्य है वो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो नामदेवी छिपों के द्वारा किया जाता है। फिर से देखिएगा, सांगानेरी प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। बात करते रंग की, तो काला और लाल रंग का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, काला और लाल रंग इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग में लिया जाता है ना। तो यहां पर सांगानेरी के लिए याद रखेंगे कल, है ना। क्या याद रखेंगे? कल, काला और लाल रंग, है ना। फिर देखिएगा कि समुदाय की बात करें तो कौन सा समुदाय आ जाता है? नामदेवी छिपा। याद रखिएगा कि नामदेवी छिपा द्वारा किस प्रिंट का कार्य किया जाता है? वो किया जाता है आपका सांगानेरी प्रिंट का। फिर बात करते सर्वाधिक विकास कौन करते हैं? सवाई जयसिंह द्वितीय के समय, यानी जिसने जयपुर बसाया था, जिस शासक ने, उनके समय जो है सांगानेरी प्रिंट का जो कार्य है वो बड़ा विकास करता है। यानी यूं कहें ये जो कला है वो लगभग कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 200 वर्षों पुरानी मानी जाती है। बात करते हैं जीआई टैग की। देखिएगा, इसे जीआई टैग कब दिया गया था? 2010 में क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि 2010 के अंदर 2010 में और क्या क्या हुआ? देखिएगा, दो चीजें आपको याद रखनी है। देखिएगा, आपने कालबेलिया डांस का नाम सुना होगा। कालबेलिया डांस, जिसमें संकरिया नृत्य को, याद रखिएगा, संकरिया नृत्य को यूनेस्को की धरोहर में, याद रखिएगा, यूनेस्को की धरोहर में
यानी कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की धरोहर में कब रखा गया था? 2010 में रखा गया था, है ना। और इसमें ये सभी जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है गुलाबो सपेरा को। याद रखिएगा, गुलाबो सपेरा, गुलाबो इत्र गिरा दो, है ना। ये देखिएगा किसको जाता है? गुलाबो सपेरा को जाता है। अब बात करते 2010 में और क्या हुआ था, तो याद रखिएगा जयपुर के जंतर मंतर को। दोस्तों याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेनी है ना। देखिएगा कि यहां से प्रश्न बनते भी है ना। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की धरोहर में रखा गया था। वो भी कब रखा गया था? 2010 के अंतर्गत रखा गया था। और बात करते हैं 2010 की, तो देखिएगा कि 2010 में जो है सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग दिया गया। क्या दिया गया था? जीआई टैग इसे दिया गया था। तो 2010 को लेकर के आप इन 3 चीजों को आप क्या करें? याद रखें। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं बगरू प्रिंट। कौन सी प्रिंट? बगरू प्रिंट। याद रखिएगा नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? बगरू प्रिंट की। बगरू प्रिंट जयपुर ग्रामीण का क्या है? प्रसिद्ध है। बगरू कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में है। ये देखिएगा बगरू प्रिंट, ठीक है। इसमें भी कौन सा रंग? लाल और काला रंग की क्या है? प्रधानता है। यानी कल जब जयपुर जाएंगे तो 2 चीजें याद रखनी है, बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट। बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट दोनों में रंग जो है सेम है, लाल और काला। विशेषता, इसमें बेल बूटे की छपाई होती है। बेल बूटों का अर्थ यहां पर यह है कि ये जो फूल पत्तियां हैं उनकी क्या होती है? छपाई होती है। ये देखिएगा इसमें बेल बूटे नहीं है और इसमें क्या है? बेल बूटे की क्या होती है? छपाई होती है। बेसे बेल बूटा और बेसे बगरू। याद रखिएगा बेसे बेल बूटा और बेसे क्या हो जाएगा? बगरू हो जाएगा मेरे लाडलों। प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें, राम किशोर छिपा, इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? 2009 में। याद रखिएगा कि राम किशोर जो छिपा है इनका संबंध किस कला से है? तो बगरू प्रिंट से है। और इन्हें 2009 के अंदर क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। बात करते हैं बगरू प्रिंट को जीआई टैग कब मिलता है? 2012 में दिया गया था। याद रखिएगा पशु पक्षियों के लिए इस प्रिंट को अधिक जाना जाता है। याद रखिएगा पशु पक्षियों के लिए, दोस्तों याद रखिएगा पशु पक्षियों के प्रिंट अधिक इसमें बनाए जाते हैं। एक नोट लिख लीजिएगा आपकी नोट कि राजस्थान में पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र बूंदी चित्र शैली में, याद रखिएगा बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो है पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र हमें कहां देखने को मिलते हैं? तो बूंदी चित्र शैली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं मेरे लाडलों। यहां पर एक ही बार में हमें क्या कर लेनी है? कला संस्कृति को क्लियर कर लेना है। देखिएगा कि पशु पक्षियों के प्रिंट सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? बगरू प्रिंट में मिलते हैं। कहां मिलते हैं मेरे लाडलों? बगरू प्रिंट में मिलते हैं। जबकि पशु पक्षियों से संबंधित जो चित्र है, दीवारों पर जो भित्ति चित्र है, वो किस शैली से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं आपके बूंदी चित्र शैली से संबंध रखते हैं। यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं बगरू चित्र शैली की। देखिएगा कि बगरू चित्र शैली को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा। वो पूछा जाता है कि बगरू जो चित्र शैली है इसमें बेल बूटे अधिक बनते हैं। क्या बनते हैं? बेल बूटे क्या होते हैं? अधिक बनते हैं। फिर बात करते हैं कि राम किशोर, इनका जो कलाकार है वो कौन हुआ है? राम किशोर छिपा हुआ है, जिन्हें 2009 के अंदर क्या दिया गया था?
पद्मश्री अवार्ड दिया गया था मेरे लाडलों। और याद रखना है कि इसे जीआई टैग कब मिलता है, तो जीआई जो टैग है वो मिला था 2012 के अंदर। क्या दिया गया था, बगरू प्रिंट को जीआई टैग दिया गया था। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिएगा अजरक प्रिंट। अब बात करते हैं अजरक प्रिंट की। देखिएगा ये है आपके सामने अजरक प्रिंट। कौन सी प्रिंट है, अजरक प्रिंट। देखिएगा कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा की। रंग लाल और नीला है ना, लाल और नीला। विशेषता इसमें दोनों ओर छपाई की जाती है ना। सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है कि ऐसी छपाई या ऐसा प्रिंट जिसमें कपड़े के दोनों ओर छपाई होती है वो कौन सी हो जाती है, अजरक प्रिंट हो जाती है। और कहां की प्रसिद्ध है मेरे लाडलों, बालोतरा की प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा जाति की बात करें, खत्री जाति या अजरक प्रिंट का क्या करती है, कार्य करती है। फिर देखिए अन्य विशेषता, इसमें ज्यामितीय आकृतियों का क्या होता है, अधिकता से प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि ज्यामितीय आकृतियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये देखिएगा ये जो आकृतियां है, ज्यामितीय आकृतियों का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जाता है ना। तो यहां पर ज्यामितीय आकृतियों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। देखिएगा कि ज्यामितीय आकृतियों का सर्वाधिक क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये देखिएगा ऐसी आकृतियों का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। वो कौन सी प्रिंट हो जाती है, ये हो जाती है आपकी अजरक प्रिंट। याद रखिएगा कौन सी हो जाती है, अजरक प्रिंट। तो दो विशेषता आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। एक तो होती है ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, और एक हो जाता आपका कि दोनों ओर क्या होती है, छपाई होती है। एक विशेषता क्या होती है कि दोनों ओर छपाई की जाती है। याद रखिएगा कि दोनों ओर क्या की जाती है, छपाई की जाती है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, मोहम्मद यासीन और रणमल खत्री। याद रखिएगा कि मोहम्मद यासीन और रणमल खत्री का संबंध किससे हो जाता है, तो ये हो जाता है अजरक प्रिंट से क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि यहां पर प्रिंट आई जिसका नाम क्या है, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट देखिएगा कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा की। हमेशा के लिए याद रखने के लिए याद रखना दोस्तों कि एक नदी आती है अजमेर से, अजमेर के नाग पहाड़ से। देखिएगा एक नदी आती है अजमेर के नाग पहाड़ से जिसका नाम है लूणी नदी। नाम क्या है, लूणी नदी। और लूणी नदी जो है पहले तो मीठा जल लाती है, लेकिन बालोतरा के जो बाद है इसका जल जो है खारा हो जाता है। क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। किसके बाद, बालोतरा के बाद। तो हम यूं कहेंगे कि बालोतरा वाले क्या करते हैं, चाय के अंदर इसे अपना टेस्ट देने के लिए इस चाय के अंदर अधिक क्या डालते हैं, अदरक डालते हैं। क्या डालते हैं, अदरक डालते हैं। तो यहां पर हम अदरक से याद रख लेंगे अजरक प्रिंट। क्या याद रख लेंगे, अजरक जो प्रिंट है वो कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा की क्या है, प्रसिद्ध है ना। एक तो बनाते समय डालते हैं और ऊपर से क्या डालते हैं, ऊपर से और अदरक डालते हैं, तो डबल हो गया। यानी दोनों तरफ जो है इसके अंतर्गत क्या मिलती है, छपाई देखने को मिलती है। और एक विशेषता हो जाती है कि इसके अंदर जो है ज्यामितीय जो आकृतियां हैं उनकी
इसकी यहां पर क्या देखने को मिलती है, प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रिंट की, वो हो जाता है दाबू प्रिंट। देखिएगा, बात करते हैं दाबू प्रिंट की। ये अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। दोस्तों, दाबू प्रिंट को दाबू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये है ठप्पा, इसे कह रहे हैं बतकोडी या भात। ये कोई औजार है ना। इससे हम क्या करेंगे, इसके अंदर रंग भर करके ठप्पे लगाएंगे। क्या करेंगे, ठप्पे लगाएंगे, दबाव लगा करके हम छाप रहे हैं, इसलिए यह क्या कहला रहा है, दाबू या ठप्पा प्रिंट कहलाता है। और ये कहां का प्रसिद्ध है, तो ये है आपके अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का। याद रखिएगा कि अकोला गांव जो है वो कहां पर है मेरे लाडलो, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहां की ये कला बड़ी क्या है, प्यारी और प्रसिद्ध है ना। देखिएगा, इसमें प्रिंट में जहां पर रंग नहीं चढ़ाया जाता है ना, देखिएगा कि इस प्रिंट में जहां रंग नहीं चढ़ाना है उसे दबा दिया जाता है। क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है ना। रंग का प्रयोग लाल और हरे रंग का क्या होता है, प्रयोग होता है। लाल और हरे रंग का क्या होता है, इसके अंतर्गत प्रयोग होता है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह के दाबू प्रसिद्ध है। देखिएगा, मोम का दाबू या मेण का दाबू। देखिएगा, मोम का दाबू या मेण का जो दाबू है वो कहां का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का क्या है, प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा, गोंद का दाबू अकोला चित्तौड़गढ़ का क्या है, प्रसिद्ध। याद रखिएगा कि गोंद का जो दाबू है वो अकोला चित्तौड़गढ़ का क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि मिट्टी का दाबू। गोंद और मिट्टी, गोंद और मिट्टी दोनों ही कहां के हैं, अकोला चित्तौड़गढ़ के क्या है, प्रसिद्ध है। गेहूं के बींदन का दाबू जो है सांगानेर और बगरू के क्या है, प्रसिद्ध है। यानी सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट जहां बनती है वहां पर जो है, वहां के यूं कहें दाबू प्रिंट जो है वो किसके प्रसिद्ध है, गेहूं के बांधण के क्या है, दाबू प्रसिद्ध है। फिर है मिट्टी का दाबू, एक बालोत्रा का भी प्रसिद्ध। दोस्तों याद रखिएगा कि गोंद और गोंद के साथ साथ मिट्टी का जो दाबू है, दोनों का जो साथ साथ कॉम्बिनेशन वो कहां पर देखने को मिलता है, अकोला चित्तौड़गढ़ में। केवल सिंगल मिट्टी का जो दाबू है वो कहां का है, बालोत्रा का प्रसिद्ध है। देखिएगा, बात कर रहे हैं दाबू प्रिंट की। सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है दाबू प्रिंट को लेकर के, देखिएगा दाबू प्रिंट, दाबू जो प्रिंट है वो है अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ का क्या है लाडलो, प्रसिद्ध है। लेकिन इसका प्रश्न जो है कहां से बनता है वो देखिएगा कि आहड़ जो सभ्यता है एवं जो बेराट की सभ्यता है ना, यहां से जो अवशेष मिलते हैं कपड़े के अवशेष। देखिएगा, यहां से जो कपड़े के अवशेष मिले हैं, कपड़े के जो अवशेष मिले हैं यहां से, यहां पर जो कपड़ा मिला है वो छपाई वाला मिला है। कौन सा मिला है, छपाई वाला मिला है। याद रखिएगा, आहड़ जो सभ्यता है वो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। कहां पर है मेरे लाडलो, उदयपुर के अंदर है। और यहां से जो छपाई वाला कपड़ा मिला है उस छपाई से पता चलता है कि ये जो छपाई है वो प्रिंट कौन सी मिलती है, दाबू प्रिंट मिलती है। तो यहां कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाता है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो आहड़ सभ्यता उदयपुर से है। और दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ की क्या है, प्रसिद्ध है। देखिएगा, इसके अंदर जो है लाल और हरे रंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल व हरे रंग का जो है प्रयोग
किया जाता है। बात करते हैं कि अलग अलग जगह की अलग अलग दाबू प्रसिद्ध है। देखिएगा, गेहूं बींदड़ की जो दाबू है वो है सांगानेर व बगरू की प्रसिद्ध है। बगरू की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। गेहूं के बींदड़ की जो दाबू है वो कहां की प्रसिद्ध है? वो है आपके सांगानेर और बगरू की क्या है? प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं कि मिट्टी एवं गोंद का दाबू, ये जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? ये है अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध। याद रखिएगा कि अकोला चित्तौड़गढ़ का जो है मिट्टी और साथ साथ गोंद का दाबू क्या है? प्रसिद्ध है। लेकिन केवल मिट्टी का पूछे कि मिट्टी का जो दाबू है वो कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा केवल मिट्टी का जो दाबू है वो बालोतरा का प्रसिद्ध है। मेरे लाडलों, कहां का प्रसिद्ध है? बालोतरा का क्या है? प्रसिद्ध है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मोम का दाबू, देखिएगा मोम का या मेण का जो दाबू है वो सवाई माधोपुर का क्या है मेरे लाडलों? प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? कि सवाई माधोपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, मिट्टी एवं गोंद का दाबू अकोला चित्तौड़गढ़, मोम या मेण का दाबू सवाई माधोपुर, फिर देखिएगा मिट्टी का दाबू बालोतरा, और याद रखिएगा गेहूं के बींदड़ का जो दाबू है वो सांगानेर और बगरू का क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगली बात करते हैं जाजम या आजम प्रिंट की। देखिएगा आजम प्रिंट क्या है और जाजम प्रिंट क्या है, ये देखिएगा। ये है आजम और ये है जाजम, है ना। दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। बारीकी का काम किस में किया जा रहा है? आजम के अंदर। देखिएगा आजम प्रिंट जो है वो अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की क्या प्रसिद्ध है? आजम प्रिंट प्रसिद्ध है। इसमें लाल, काला और हरा, है ना। आजम प्रिंट जो है कि लाल, काला और हरा, इसमें हम याद रखेंगे हल्का। हल्का, ये तेरा हल्का हल्का सरूर है ना। तो हे से क्या हो गया? हरा, ला से हो गया लाल और का से हो गया काला, है ना। आजम प्रिंट में याद रखा है हल्का। फिर देखिएगा विशेष आजम प्रिंट के घाघरे, याद रखिएगा कि आजम प्रिंट के क्या प्रसिद्ध है मेरे लाडलू? घाघरे बड़े प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट के जो है घाघरे बड़े क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहां पर हमने केवल इतना सा याद रखा है कि आजम जो प्रिंट है अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसके अंदर हरा, लाल और काले रंग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और विशेष बात यह है कि आजम प्रिंट के जो है छपाई के घाघरे बड़े प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जाजम प्रिंट। नेक्स्ट क्या आ जाता है? जाजम प्रिंट। देखिएगा कि जाजम प्रिंट की अगर बात करें तो देखिए कि यह भी कहां का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। कौन से रंग का प्रयोग होता है? लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। लाल और केवल हरे रंग का प्रयोग होता है ना। और विशेष क्या बात है कि इसे मांगलिक अवसरों पर ही बिछाया जाता है, यानी एक दरी जैसा, कालीन जैसा होता है। ये कैसा होता है? एक दरी जैसा होता है जिसे हम केवल मांगलिक अवसरों पर ही क्या करते हैं? बिछाते हैं। किस पर बिछाते हैं? तो देखिएगा चौक में बिछाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मांगलिक अवसर पर जो है काले रंग को किसी को बताना नहीं है ना, काले रंग को जो है अपशकुन माना जाता है, यानी यहां पर अशुभ माना जाता है। काले रंग को क्या माना जाता है?
अशुभ माना जाता है। इसलिए देखिएगा आजम और जाजम के अंदर जो काला रंग है उसको हटा देंगे, तो जैसे ही काला रंग हटाया क्या बन गया, जाजम बन गया, और काला रंग ऐड किया तो क्या बन गया, आजम बन गया। इतना सा आपको याद रखना है ना। तो देखिएगा ये सूती मोटे रेजे कपड़े से बनाया जाता है, यानी ये जो बनाया जाता है वो सूती कपड़े का मोटा रेजा होगा, उससे बनाया जाता है, और मांगलिक अवसर पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा बात करते हैं आजम प्रिंट, आजम प्रिंट, और एक आ जाता है जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट, जाजम आपको पता ही है कि जाजम जो है हमेशा बिछाई जाती है बैठने के लिए, और आजम प्रिंट के जो है घाघरे प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आपको पता है राजा महाराजा पंच जाजम पर बैठकर, है ना, पूरे समाज को एक जगह बिठाया जाता है, वो क्या होती है, जाजम होती है ना। देखिएगा आजम जो है आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा कहां की प्रसिद्ध है, आकोला चित्तौड़गढ़ की क्या है, प्रसिद्ध है। और वहीं जाजम भी कहां की प्रसिद्ध है, ये भी कहां की है, आकोला चित्तौड़गढ़ की क्या है, प्रसिद्ध है। आकोला चित्तौड़गढ़ की ये भी क्या है, प्रसिद्ध है। आकोला चित्तौड़गढ़ की दोनों ही क्या है, प्रसिद्ध है। तो फिर डिफरेंट क्या है, तो देखिएगा यहां पर रंगों का क्या है, अलग अलग प्रयोग किया गया। देखिएगा अगर हम रंग की बात करें, रंग की जब बात करेंगे, देखिएगा आजम प्रिंट में हमें याद रखना है हल्का हल्का। देखिएगा हे से हो गया हरा रंग, ले से हो गया लाल रंग, और का से हो गया काला रंग। याद रखिएगा कि हरा रंग, काला रंग और लाल रंग की जो प्रधानता है वो किस प्रिंट में देखने को मिलती है, आजम प्रिंट के अंदर देखने को मिलती है। यानी यूं कहेंगे पहले तो हमने क्या किया, थोड़ा हल्का हल्का सुरूर वाले गाने पर डांस किया था, है ना, हल्का, यहां हल्का याद रखना है। अब क्या हुआ कि पंच आए और पंचों ने बोला कि हमारी जाजम कहां है। दोस्तों याद रखिएगा जाजम कभी भी काले रंग की नहीं हो सकती, इसलिए इसमें से काला रंग हटा दिया और जल्दी से हमने आजम को क्या बना दिया, जाजम बना दिया। और यहां पर रंग याद रखिएगा केवल लाल वे हरा रंग, याद रखिएगा केवल लाल और हरा रंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा ये बारीक या पतला कपड़ा होगा, जबकि ये क्या होगा, मोटा कपड़ा होगा। क्या होगा, मोटा कपड़ा होता है, और इसमें सूती कपड़े के साथ मोटे रेजे का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि आजम प्रिंट और क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कि आजम प्रिंट के जो है घाघरे बड़े क्या है, प्रसिद्ध है। घाघरे क्या है, प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, है ना। तो ये यहां पर आपको डिफरेंट याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, देखिएगा कि नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता आपके सामने मल्लीर प्रिंट। क्या जाता है, मल्लीर प्रिंट। देखिएगा ये बालोत्रा का प्रसिद्ध है। आपको याद है कि अजरक प्रिंट भी कहां का था, बालोत्रा का था, और इसमें जो है कत्थई काला रंग का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया ना चाय थी, चाय को अलग टेस्ट देने के लिए पहले अदरक डाली थी, फिर इसके अंदर मलाई डाली थी, क्योंकि वो चाय केवल काली चाय थी। कौन सी चाय थी, काली थी, और वहां पर जल जो था लूणी का था, खारा जल था, और लूणी नदी का खारा जल कहां हो जाता है, बालोत्रा में हो जाता है। तो देखिएगा बालोत्रा की प्रसिद्ध है कत्थई काला, और कलाकार हो जाएंगे यासीन छिपा। याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि यासीन छिपा का संबंध किससे है, तो मल्लीर प्रिंट से है। किससे है, मल्लीर प्रिंट से है। देखिएगा हमने प्रिंट कौन कौन से पढ़े हैं, देखिएगा
सबसे पहले हमने चर्चा की थी सांगानेरी प्रिंट की। देखिएगा, सांगानेरी प्रिंट की, बगरू प्रिंट, दाबू प्रिंट, फिर चर्चा की है आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और मलीर प्रिंट, है ना। और कौन सी प्रिंट थी? मलीर प्रिंट। और एक प्रिंट था जो था अजरक प्रिंट। देखिएगा, अजरक प्रिंट। कौन सा प्रिंट था? अजरक प्रिंट था, है ना। इन सब की आपको एक एक विशेषता आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। देखिएगा कि जब सांगानेरी प्रिंट की बात करेंगे, जब सांगानेरी प्रिंट की बात करेंगे तो याद रखिएगा राम किशोर छिपा आपको इसके अंतर्गत क्या रखना है? याद रखना है। बगरू प्रिंट की जब बात करें तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक इसके अंतर्गत बेल बूटों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। फिर दाबू प्रिंट की अगर बात करें तो आपको आहड़ सभ्यता क्या करनी है? याद रखनी है। जब हम आजम प्रिंट की बात करेंगे तो देखिएगा कि आजम प्रिंट में जो है काला, लाल और हरे रंग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और आजम प्रिंट के जो है घाघरे बड़े क्या है? प्रसिद्ध है। जब हम जाजम प्रिंट की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इसके अंदर सूती रेजे कपड़े का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं मलीर प्रिंट की, तो याद रखिएगा कि मलीर प्रिंट जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? बालोतरा का प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा कि अजरक जो प्रिंट है जो बालोतरा का प्रसिद्ध है, जिसके अंदर दोनों तरफ क्या किया जाता है? दोनों तरफ छपाई की जाती है। और दूसरी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत जो है ज्यामितीय आकृतियों का भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिएगा कि यहां पर हम अब बात करेंगे बंदेज कला की। प्रिंट के बाद बात करने वाले हैं बंदेज कला। तो क्या होता है बंदेज कला? देखिएगा, जब किसी कपड़े के किसी स्थान पर, याद रखिएगा, जब भी किसी कपड़े के किसी स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो, है ना, रंग क्या नहीं करना है? नहीं चढ़ाना हो, वहां पर कपड़े को बांध दिया जाता है ना। वहां कपड़े को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। तो बताओ, अब वहां जब कपड़े को बांध दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो रंगहीन हो जाएगा, यानी वहां तक कपड़े पर रंग नहीं पहुंचेगा। और जब बाहर निकालेंगे तो अलग डिजाइन आएगी, है ना। तो देखिएगा, बांध दिया जाता है। इस कला को क्या कहा जाता है? बंदेज कहा जाता है। बंदेज का सर्वप्रथम उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। याद रखिएगा, बंदेज का सबसे पहला प्रमाण हमें कौन सी पुस्तक देती है? हर्ष चरित्र देती है। जो लिखते कौन है? बाण भट्ट ने लिखा था। याद रखिएगा, लिखते कौन है? बाण भट्ट ने लिखा है। तो फिर देखिएगा, बंदेज कला मूलतः मुल्तान की है ना। कहां की है? मुल्तान की है। बंदेज कला मुल्तान से कहां आई है? मारवाड़ लाई गई। कहां लाई गई थी? मारवाड़। बंदेज कला का कार्य बंजारा जाति के द्वारा, बंधारा जाति या चढ़वा जाति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि बंदेज को लेकर के भी बड़े प्रश्न बन जाते हैं कि बंदेज की जो कला है, वो कला का जो पहला प्रमाण हमें कौन सी पुस्तक देती है? तो याद रखिएगा, हर्ष चरित्र देती है। जो किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी है। बंदेज कला का कार्य करने वाली जाति कौन होती है? बधारा जाति होती है। कौन होती है? बधारा जाति होती है। बंदेज कला को टाई एंड डाई कला भी कहते हैं। ये देखिएगा, बंदेज कला को क्या कहा जाता है? टाई एंड डाई कला। याद रखिएगा, टाई एंड डाई कला भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? डाई एंड टाई कला भी हम इसे कहते हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, याद रखिएगा, बंदेज की जो सबसे बड़ी मंडी है
वो जोधपुर में है दोस्तों। याद रखिएगा कि बंदेज की सबसे बड़ी जो मंडी है वो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट आ जाता है टीपणा। बंदेज के कार्य करने के दौरान जो सर्वप्रथम कपड़े पर किया गया जो अलंकरण है वो टीपणा कहलाता है। क्या कहलाता है, टीपणा कहलाता है ना। फिर है बांधणु, रंगने हेतु कपड़े के स्थान पर विशेष जो बांधा जाता है, बांधना, वो बांधणु कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चूनड़ हुआ, लहरिया, मोठड़ा, चकदार, बेड़दार, डब्बीदार, ये इतने सारे क्या होते हैं, बंदेज होते हैं। बंदेज को जीआई टैग कब दिया गया था, 2023 में, अर्थात हाल ही में क्या दिया गया है, इसे जीआई टैग दिया गया है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है 2023 में क्या दिया गया था, जीआई टैग इसे दिया गया था। देखिएगा वापस से देखते हैं, बंदेज कला क्या होती है, बंदेज कला। देखिएगा बंदेज कला, सबसे पहले बात करते हैं बंदेज होता क्या है। कि जब किसी कपड़े पर जिस किसी स्थान पर रंग ने चढ़ाना हो, रंग ने चढ़ाना हो, तो उस स्थान को बांधा जाता है, और वही क्या कहलाता है, बंदेज कहलाता है। बाकी पूरे कपड़े पर रंग होगा, लेकिन जहां नहीं चढ़ाना है उस स्थान को क्या कर देते हैं, बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और जिस कपड़े से बांधा जा रहा है उसे बांधण कह रहे, उसे क्या कह रहे हैं, बांधण कह रहे हैं। याद रखिएगा क्या कह रहे हैं, बांधण कह रहे हैं। और सबसे पहले जो बंदेज वाले जो कपड़े पर जिस रंग का हम अलंकरण कर रहे हैं वो कहलाता है टीपणा। वो क्या कहलाता है, टीपणा कहलाता है। याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कि बंदेज की जो कला है वो सबसे पहले इसका जो उद्भव है वो कहां से माना जाता है, तो ये माना जा रहा है मुल्तान से माना जाता है। यानी प्रारंभ जो होता है इस कला का वो कहां से होता है मेरे लाडलू, वो होता है मुल्तान के यहां से होता है। लेकिन राजस्थान में कहां से आती है, तो देखिएगा कि सबसे पहले मुल्तान से इस कला को कहां लाया गया था, मारवाड़ में लाया गया था। कहां पे लाया गया था, कि मारवाड़ में इस कला को लाया गया था। याद रखिएगा कहां पर लाया गया था, कि मारवाड़ में इस कला को लाया गया था। फिर बात करते हैं कि ये जो कला है बंदेज कला का पहला प्रमाण, याद रखिएगा पहला प्रमाण कौन सी पुस्तक देती है, तो याद रखिएगा हर्ष चरित्र देती है। हर्ष चरित्र देती है ना। हर्ष चरित्र किसने लिखा था, तो लेखक हो जाएंगे आपके बाण भट्ट। याद रखिएगा लेखक कौन हो जाएंगे, कि बाण भट्ट ने क्या लिखा है, कि बाण भट्ट ने लिखा है हर्ष चरित्र लिखा है, जिसके अंदर जो है बंदेज कला करने या बंदेज की कला का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। फिर बात करते हैं कि इसे जीआई टैग कब मिला है। यहां से बड़ा प्रश्न बन जाता है कि बंदेज कला को जीआई टैग कब दिया गया था, तो याद रखिएगा कि 2023 के अंदर जो है इसे जीआई टैग दिया गया था। याद रखिएगा कि 2023 के अंदर जो है इसे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा बंदेज कला के प्रमुख कलाकार। बात करते हैं कि बंदेज कला से संबंधित जो कलाकार हुए हैं वो कौन कौन हुए। पहला है मोहम्मद तैयब जी, जो कहां से हैं, जोधपुर से है। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2001 में। कौन सी कला के लिए, बंदेज के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया है, बंदेज कला के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोहम्मद यासीन, खाजू छिपा। याद रखिएगा खाजू छिपा, मुबारक छिपा
और मोहम्मद मुस्लिम डायर, याद रखिएगा मोहम्मद मुस्लिम डायर। यहां से प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद मुस्लिम डायर जो है इनका संबंध किससे है? बंदेज कला से है। दोस्तों याद रखिएगा, डायर से ही एक याद आता है प्रश्न कि एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि राजस्थान का जनरल डायर, याद रखिएगा कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? देखिएगा राजस्थान का जो जनरल डायर है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि राजस्थान का जो जनरल डायर है वो कहा जाता है छज्जू सिंह को। याद रखिएगा किसको कहा जाता है? छज्जू सिंह को कहा जाता है। देखिएगा किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह को कहा जाता है, को कहा जाता है। याद रखिएगा किसको कहा जाता है? कि छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? कि राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। और यहां पर एक कलाकार आए हैं जिसका नाम है कि मोहम्मद मुस्लिम डायर। याद रखिएगा कि मोहम्मद मुस्लिम जो डायर है इनका जो संबंध है, देखिएगा कि मोहम्मद मुस्लिम जो डायर है, मोहम्मद मुस्लिम जो डायर है, इनका जो संबंध है वो किससे है? बंदेज कला से। याद रखिएगा इनका संबंध किससे है? बंदेज कला से है। तो याद रखिएगा राजस्थान का जो जनरल डायर मेरे लाडलो कौन है? छज्जू सिंह है, जबकि मोहम्मद मुस्लिम डायर कौन है? बंदेज कला के क्या कहलाते हैं? कलाकार कहलाते हैं। नोट देखिएगा कि बंदेज कला की नींव है ना, बंदेज कला की नींव सिक्कर के यहां से दो भाइयों ने रखी है। एक था फूल भाटी, एक बाग भाटी। इन्होंने यहां पर इस कला की क्या रखी थी? नींव रखी थी। याद रखिएगा कि ये कला मूलतः कहां की है? मुल्तान की है, जबकि ये कहां लाई गई थी? मारवाड़ लाई गई थी। और देखिएगा सिक्कर के दो भाई हुए हैं, एक हुआ है फूल भाटी और एक कौन हुआ है? बाग भाटी। बाग बाग और फूल फूल है ना, बाग बाग में फूल, बाग में क्या खिलता है? फूल खिलता है। बाग में क्या खिलता है? फूल खिलता है। और जब भी देखेगा है ना फूल खिलता, याद रखेगा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट आ जाता है लहरिया, है ना। आपने गाना सुना होगा ना, इन लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा, है ना। ये देखिएगा लहरिया सबसे अधिक जो है जयपुर का प्रसिद्ध। याद रखिएगा दोस्तों, कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध। दो चीजें याद रखिएगा, लहरिये को लेकर के अगर समय पूछा जाए तो श्रावण मास आ जाएगा। कौन सा मास आ जाएगा? श्रावण मास आ जाएगा। अगर कोई स्थान पूछा जाए तो आपको जयपुर याद रखना है। और लहरिये को लेकर के अगर कोई त्योहार या पर्व पूछा जाए तो आपको तीज का त्योहार याद रखना है। ये तीन फैक्ट आपको याद होने ही चाहिए जब भी लहरिया आ जाए। लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और लहरिया किस महीने में सर्वाधिक पहने जाते हैं? श्रावण के महीने में पहने जाते हैं। फिर देखिएगा लहरिये जो है सबसे अधिक जो है किस त्योहार पर पहने जाते हैं? तीज के त्योहार पर क्या किए जाते हैं? पहने जाते। देखिएगा लहरिया क्या होता है? जब कपड़े पर आडी रेखाएं बनती है। ये देखिएगा जब कपड़े पर क्या बनती मेरे लाडलों? आडी रेखाएं बनती है। कौन सी रेखाएं बनती है? आडी जब रेखाएं बनती है, ये देखिएगा जब आडी रेखाएं जब बनती है उसे कहा जाता है लहरिया। उसे क्या कहा जाता है मेरे लाडलों? लहरिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लहरिया कहा जाता है। लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और ये सर्वाधिक श्रावण मास में पहने जाते हैं। कब पहने जाते हैं? श्रावण के महीने में पहने जाते हैं। फिर देखिएगा लहरिये के अंदर कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन सी भात होती है। देखिएगा एक होती समुद्र लहर, है ना। लहर तो लहर समुद्र वाली लहर होगी ना, है ना। छोटी मोटी तालाबों की कोई लहर होती है क्या? नहीं, समुद्र वाली लहर, समुद्र वाली लहर। फिर देखिएगा प्रतापशाही,
राजाशाही लहरिये भी क्या है, इसके प्रकार है। तो आपको देखेगा एक तो हो जाता है समुद्र लहर, है ना, एक हो जाता है प्रतापशाही लहर, है ना, एक हो जाता है राजाशाही। कौन सा शाही? राजाशाही। ये तीनों ही क्या है, इस लहरिये के क्या है, प्रकार है। अब आ जाता है मोठड़ा। अब क्या आ जाता है? मोठड़ा। बिल्कुल सिंपल सा है ना। लहरिये में क्या होती है? आडी रेखाएं होती है। मोठड़े में क्या होती, देखिएगा कि ये जो आडी रेखाएं हैं, देखिएगा पहले तो क्या होगा कि देखिए ये आडी रेखाएं होगी और इन आडी रेखाओं को काटती हुई अगर रेखाएं हैं, देखिएगा मान लेते हैं ये कोई ओढ़नी है ना, ऐसी जो आडी रेखाएं होगी वो तो क्या कहलाएगा? लहरिया। और ये कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कब पहना जाता है? श्रावण मास में सर्वाधिक पहना जाता है। त्योहार की बात करें तो तीज के त्योहार पर, तीज के त्योहार पर याद रखिएगा कौन से त्योहार पर पहना जाता है? तीज के त्योहार पर ओढ़ा जाता है ना। लेकिन याद रखिएगा अगर ये देखिएगा ये भी एक कपड़ा है, इसमें क्या होगा? आडी रेखाओं को काटती हुई रेखाएं, आडी रेखाओं को काटती हुई रेखाएं, देखिएगा कि आडी रेखाओं को काटती हुई रेखाएं बनती है। कैसी बनती है? आडी रेखाओं को काटती हुई रेखाएं जब बनती है तब बन जाता है मोठड़ा। तब क्या बन जाता मेरे लाडलों? मोठड़ा बन जाता है। और मोठड़े का जो साफा है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध, याद रखिएगा। और मोठड़े के अक्षर क्या चलते हैं? साफे बनते हैं। क्या बनते हैं? साफे बनते हैं, याद रखिएगा। तो लहरिया क्या है? जिसमें केवल आडी रेखाएं होती है। और मोठड़ा क्या है? मोठड़ा, है ना। देखिएगा मोठड़ा का जो साफा है वो विवाह के अवसर पर पहना जाता है। याद रखिएगा कब पहना जाता है? विवाह के अवसर पर पहना जाता है। देखिएगा इसमें त्योहार क्या याद रखना है? त्योहार याद रखना है रक्षाबंधन। क्या याद रखना है मेरे लाडलो? रक्षाबंधन आपको क्या रखना है? याद रखना है। और चुपचाप इसको लिख लेना है। देखिएगा होता क्या है? तीज के त्योहार पर याद रखना है लहरिया, रक्षाबंधन पर याद रखना है मोठड़ा। मोठड़े का जो साफा है वो एक बहन अपने भाई को, याद रखिएगा कि बहन अपने भाई को राखी बांधते समय, याद रखिएगा कि राखी बांधते समय नारियल देने के साथ साथ, नारियल के साथ साथ मोठड़े का जो है साफा भेंट करती है। साफा क्या करती है? भेंट करती है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहां पर त्योहार क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन हो जाएगा मेरे लाडलों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि मोठड़ा जब लहरिये की जो रेखाएं हैं आडी काटती है तब क्या बनता है? मोठड़ा बनता है। और मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है ना। मोठड़ा कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़े के साफे बनते हैं। मोठड़े के क्या बनते हैं? साफे बनते हैं। इस मोठड़े को गिनीज बुक में रखा गया था 2011 में। तो देखिएगा कि जब बहन अपने भाई को मोठड़े का साफा देती है तो भाई क्या करता है? उसे या तो 2011 रुपए देता है या फिर 11 रुपए उसको भेंट करता है। देखिएगा तो याद रखिएगा कि गिनीज बुक में कब रखा गया था? 2011 में रखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है लूगड़ा।
लूगड़ा। ये भी ओढ़नी का ही प्रकार है कि लूगड़ा क्या है, ओढ़नी का प्रकार। ये लूगड़ा है, लूगड़ा ओढ़ने का आता है ऊपर, है ना। तो देखिएगा सिर पर ओढ़ा जाता है। पटोदा का लूगड़ा कहाँ का है, लक्ष्मणगढ़ सीकर का। याद रखिएगा कि पटोदा का जो लूगड़ा है, देखिएगा पटोदा का लूगड़ा ये लक्ष्मणगढ़ सीकर का क्या है मेरे लाडलू, प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि पटोदा का लूगड़ा लक्ष्मणगढ़ सीकर का क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन जरी भात की ओढ़नी जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की क्या है, प्रसिद्ध। याद रखिएगा कि जरी भात की जो ओढ़नी है वो कहां की प्रसिद्ध है, वो हो जाती है आपकी कहां की, जैसलमेर की प्रसिद्ध। नेक्स्ट आता है मुकेश। मुकेश क्या है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है मुकेश। देखिएगा कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदिया, ये कोई कपड़ा है, इसके ऊपर छोटी छोटी जो बिंदिया है उसकी कटाई कहलाती, उसकी कटाई करना ही क्या कहलाता है, मुकेश कहलाता है। नेक्स्ट है धनक। एक पिक्चर है जिसका नाम है धड़क, आपको याद है ना, धड़क। यहां पर आया है धनक। जब कपड़े पर बड़े बड़ी बूंदे की डिजाइन बनाई जाती, छोटी बूंदे मुकेश, बड़ी बूंदे धड़क, है ना, बिल्कुल दूर से दिखती, तड़कता भड़कता ना, तो बड़ी बूंदे होगी वो क्या कहलाएगी, धनक कहलाएगी। धनक जोधपुर का प्रसिद्ध है। धनक कहां का है, जोधपुर का। मोठड़ा भी कहां का है, जोधपुर का। बावरा क्या है, ये तो बावरा है, ये तो क्या है, बावरा है, और ये बावरी है। बावरा और बावरी। याद रखिएगा बंदेज का जो साफा है 5 रंगों में रंगा जाता है। याद रखिएगा कि 5 रंगों का रंगा गया जो साफा है वो बावरा कहलाता है। उसे देखकर तो बावरी बावरा भी क्या हो जाता है। देखिएगा बावरा बावरी को इंप्रेशन के लिए क्या पहनता है, 5 रंग का क्या पहनता है, साफा पहनता है, पचरंगी साफा पहनता है, उसे क्या कह रहे हैं, बावरा कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा राजा शाही साफा। देखिएगा कि राजा शाही साफा क्या है, देखिए केवल एक रंग का जो साफा है, याद रखिएगा कि केवल एक रंग का जो साफा है उसे क्या कह रहे हैं, राजाशाही साफा कहते हैं। नेक्स्ट आता है चुनरी। चुनरी आपको पता है जोधपुर की प्रसिद्ध है। बिंदी के आकार में बड़ी बड़ी डिजाइन क्या कहलाती है, चुनरी कहलाती है, और ये जोधपुर के साथ साथ शेखावाटी की क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है ओढ़नी। ये देखिएगा ओढ़नी, है ना, स्त्रियों का मुख्य वस्त्र है। ओढ़नियों के बहुत सारे क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, प्रकार। देखिए गुलाबी ओढ़नी, पीले रंग की ओढ़नी, चीड़ का पोमचा और पावरी। याद रखिएगा पोमचा क्या है, पोमचा 2 रंग का होता है, 2 रंग की क्या होती है, ओढ़नी होती है। गुलाबी भी होता है और पीला होता है। देखिएगा पोमचे से लेकर के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। गुलाबी पोमचा पुत्री प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है। याद रखिएगा गुलाबी पोमचा कब ओढ़ा जाता है, पुत्री प्राप्ति पर, और पीला पोमचा जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है। पीला पोमचा सर्वाधिक जाट महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है पीला पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। चीड़ का पोमचा काले रंग का होता है, यही तो गड़बड़े दया। देखिएगा विधवा महिलाएं, हाड़ौती क्षेत्र की जो विधवा महिलाएं हैं वो क्या ओढ़ती है, चीड़ का पोमचा ओढ़ती है। चीड़ का पोमचा विधवा महिलाएं ओढ़ती है। तो यहां पर ये कपड़े की कला आपकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अच्छी सी अलग कला को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।